फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूं उसका नाम है शेरशाह, जिसके लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। फिल्म के बारे में बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिल्म की कहानी 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिपाही विक्रम बत्रा की बायोपिक है, जिसमें विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जिन्होंने इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया है। आइए अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है कारगिल वार के साथ, जहां विक्रम और उसके साथी लड़ रहे होते हैं। तभी एक बंकर को उड़ाने के चक्कर में विक्रम के कुछ साथी मारे जाते हैं। इसके जवाब में विक्रम हाथ में ग्रेनेड लेकर उस बंकर की ओर बढ़ता है। पीछे से उसके बचे हुए साथी भी होते हैं। इसके बाद हमें कहानी में पीछे ले जाया जाता है, जहां वो अपने भाई और दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा होता है। तभी विक्रम का मारा एक शॉट सामने बैठे लड़के के चाय के गिलास में लगती है, जो कि विक्रम से काफी बड़े होते हैं। उसके बाद विक्रम बॉल लाने जाता है। वो लड़के बॉल नहीं देते तो विक्रम उनसे लड़के बॉल छीन लाता है। वो जब घर आता है तो उसके पापा को ये सब पता चल जाता है। वो विक्रम पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा की कहानी कोई स्टेज पे खड़ा होकर हजारों लोगों को सुना रहा होता है। वो कहता है, शायद आपको याद होगा लेट 80s में दूरदर्शन पे एक शो आया था परमवीर चक्र, पर हमारे घर पे टीवी नहीं था तो हम शो देखने के लिए पड़ोसी के घर जाया करते थे। वहीं पे विक्रम अपने भाई से कहता है, मैं फौजी बनूंगा, देख लेना। ये कहानी कोई और नहीं, विक्रम का छोटा भाई विशाल बत्रा सुना रहा होता है। विशाल आगे कहता है, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त या कोई फंक्शन, विक्रम भैया हर जगह फौजी का ड्रेस पहनकर जाते थे। 1998 सोपोर जम्मू एंड कश्मीर, जहां 23 साल की उम्र में विक्रम की पहली पोस्टिंग होती है। वहां जाकर वह बहुत सारे सोल्जर से मिलता है। ड्यूटी के वक्त विक्रम सोपोर के सिविलियन के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती करने लगता है। तो संजीव जामवाल उसे कहता है, सोपोर तो तेरा होम टाउन बन गया है, खाला मामा चाचू सब बना लिया है तूने। विक्रम कहता है, सर यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए इन लोगों को करीब रखना बहुत ही जरूरी है ना सर। उसके बाद ये लोग चेक इन पर होते हैं, जहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को देखकर एक गाड़ी वाला घुमा के भागता है, तो विक्रम उस गाड़ी वाले की तरफ भागता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। वहाँ वो एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ के ले आते हैं। अब कहानी में हमें फिर से विक्रम के आर्मी ज्वाइनिंग से पहले की जिंदगी दिखाई जाती है, जहाँ विक्रम कॉलेज की एक लड़की से प्यार कर रहा होता है। उस लड़की का नाम डिम्पल चीमा है। फिर कुछ दिनों बाद विक्रम डिम्पल को शादी के लिए पूछता है। तभी डिम्पल के पापा देख लेते हैं। वो विक्रम को घर बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। उसके बाद विक्रम घर जाता है और पापा से कहता है, मैं फौजी नहीं बनूंगा, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। उसके पापा समझ जाते हैं। वो विक्रम से पूछते हैं, कौन है वो लड़की? तो विक्रम उन्हें बताता है, डिम्पल नाम है उसका और हम शादी करना चाहते हैं। इधर डिम्पल के पापा उसकी शादी दूसरे लड़के से करने की बात करते हैं। तो डिम्पल कहती है, मैं शादी करूंगी तो विक्रम से, वरना किसी से नहीं। आगे हम देखते हैं कि विक्रम का दोस्त सन्नी उसे कहता है, ये जो तूने प्यार के चक्कर में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की बात कर रहा है ना, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा और ना ही डिम्पल को खुश रख पाएगा। उसके बाद विक्रम डिम्पल को जाके बताता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। कहानी में हमें फिर विक्रम के आर्मी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। गफूर विक्रम से मिलता है। वो उसे बताता है कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है। गफूर का बेटा कहता है, वो लोग मुझे उस पार ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। विक्रम पूछता है, कौन है वो लोग? अरसलन कहता है कि हैदर के लोग हैं। उसके बाद अरसलन विक्रम को बहुत सारी जानकारी देता है। अगले दिन विक्रम और बहुत सारे सोल्जर अरसलन के बताए जगह पर छापा मारते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। ये लोग सारा हथियार लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन पर हमला होता है। उसमें नईब सूबेदार मारा जाता है। अगले दिन विक्रम गफूर के पास जाता है हैदर का पता जानने। वहाँ अरसलन उसे सब बता देता है। विक्रम जाके सारी बातें अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है। वहाँ सारे ऑफिसर हैदर को मारने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो वो विक्रम को लीडर बनाकर उसे एक टीम देते हैं ताकि वो जाके हैदर को मार सके। होता ऐसा ही है, विक्रम अपने टीम के साथ जाके हैदर को मार गिराता है। इस मिशन के बाद विक्रम घर चला आता है। इधर पाकिस्तान की सेना हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। घर आने के बाद विक्रम डिम्पल से मिलता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। वहाँ वो डिम्पल से अकेले में शादी भी करता है। एक दिन विक्रम और सन्नी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब सन्नी कहता है, अरे यार तू उन सबको मार के घर लौट आना। तो विक्रम उससे कहता है, फिक्र मत कर जानी, तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उसके बाद विक्रम फिर से ड्यूटी पे चला जाता है, जहाँ वॉर की तैयारी चल रही होती है और हर फौजी का सपना होता है एक बार वॉर में जाने का मौका मिले, और विक्रम के लिए ये वो मौका था।
इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट, हर बटालियन घंगड़ी बेस में मौजूद थी। विक्रम भी वहीं जाता है। सारे फौजी बातों में मसरूफ रहते हैं, तभी दुश्मन की तरफ से उन पर हमला होने लगता है। इस हमले में बहुत सारे फौजी घायल हो जाते हैं और कई सारे मर भी जाते हैं। उसके बाद कैप्टन वाईके जोशी आते हैं। वो सभी को वॉर पे जाने की बात बताते हैं। वो सभी फौजी को उनका कोड नेम देते हैं। उसी में विक्रम का कोड नेम होता है शेरशाह। उसके बाद जोशी सभी से कहते हैं हमें पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करना है, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तानी फौजी को यहाँ से नहीं खदेड़ेंगे तब तक हमारे फौजी ऐसे ही मरते रहेंगे। जोशी कहते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है, लेकिन ये बहुत टफ होने वाला है क्योंकि 17,000 फीट ऊपर है। पॉइंट 5104 को रिकैप्चर करने के लिए 2 टीम ऊपर जाती है, जिसमें एक टीम को विक्रम लीड करता है और दूसरे टीम को संजीव। ये दोनों टीम जाती है और पॉइंट 5104 को पाकिस्तानियों से वापस छीन लेती है। इसके बाद विक्रम बत्रा का उसके काम की वजह से प्रमोशन होता है और वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाता है। विक्रम का नाम परमवीर चक्र के लिए भी भेजा जाता है। ये सब होने के बाद न्यूज रिपोर्टर वहाँ पहुँचती है और विक्रम से कई सवाल पूछती है। ये सब उसके मम्मी पापा, उसके दोस्त, उसके गाँव और पूरे देश के लोग देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोशी विक्रम और संजीव से कहते हैं तुम लोगों की वजह से हमें मुश्किल पीक को वापस छीनने का काम हमें ही दिया गया है। इस पॉइंट का नाम 4875 है। विक्रम पूछता है कब जाना है सर? तो जोशी कहते हैं तुम लोगों की कंपनी नहीं जाएगी, हमारे पास और भी कंपनी है वो जाएगी। लेकिन विक्रम नहीं मानता है और वो जीत करके पॉइंट 4875 को कैप्चर करने चल देता है। पॉइंट 4875 पर जाने से पहले विक्रम डिम्पल को फोन करता है तो फोन उसके पापा उठाते हैं। वो कहते हैं कौन बोल रहा है? तब विक्रम अपना नाम बताता है। डिम्पल के पापा डिम्पल को बुला के फोन देते हैं। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं। पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करते वक्त एक ग्रेनेड फटने से एक फौजी के पैर फट जाता है, तो उसे बचाने के लिए रघु जा रहा होता है, तो विक्रम उसे नहीं जाने देता और कहता है आपके बाल बच्चे हैं, मैं जाता हूँ। विक्रम जाता है और उसे बचा के ले आता है। उसके बाद फिल्म के शुरू में हमने जो सीन देखा था वो सीन आता है, जिसमें विक्रम ग्रेनेड लेकर दुश्मन के बंकर की ओर जाके फेंकता है। उसके बाद एक आखिरी बंकर बचता है, उसे उड़ाने के लिए एक फौजी जाता है तो उसे गोली लग जाती है। एक स्नाइपर छुप के गोली मार देता है। उसे बचाने के लिए विक्रम जाता है तो उसे भी गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद विक्रम फिर उठता है और गोली चलाने लगता है। उसे कई गोलियां उसके बाद लगती है। इंडियन आर्मी पॉइंट 4875 को रिकैप्चर तो कर लेती है, लेकिन विक्रम बत्रा की मौत हो जाती है। विक्रम ने जो अपने दोस्त से वादा किया होता है वो पूरा करता है। विक्रम वापस आता है तिरंगा में लिपट के। हमने तो आपको फिल्म की कहानी बता दी, लेकिन आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्म हमारे देश में बहुत ही कम बनती है और ये एक बेस्ट मूवी है देखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।